गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट WWE का आज 5वां लेसन शुरू करेंगे। इसमें क्या है कि इस लेसन का नाम है वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जल को कैसे उपचारित किया जाता है और उसको हम पीने योग्य कैसे बनाते हैं, इसी के बारे में आज इसमें अध्ययन करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि इसके पहले भी बता चुके हैं कि जो जल है वह जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। लेकिन जल कैसा होना चाहिए? स्वच्छ, साफ और पीने योग्य होना चाहिए। और इसके लिए हमें कैसे शुद्ध होना चाहिए, मृद होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। ऐसे जल होता है तभी आपके जीवन संभव होता है। नहीं तो आप अगर सही जल नहीं पिएंगे तो उसके लिए आप रोग जनित हो जाएंगे, रोग से पीड़ित रहेंगे। तो इस पृथ्वी पर केवल शुद्ध जल की मात्रा 3% ही है। अगर देखा जाए तो शुद्ध जल अगर मिलता है तो 3% ही मिलता है। बाकी जल जो है लगभग देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा जल जो है वह दूषित है। लेकिन इस जनसंख्या देखा जाए, अगर इस पृथ्वी पर, इस विश्व में जनसंख्या अगर देखा जाए तो विश्व की जनसंख्या 7.8 मिलियन से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इतने मिलियन अगर जनसंख्या है तो उसके लिए 3% जो पीने योग्य जो पानी है वह पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए नदी, झीलों, नहर, कुओं, झरनों आदि जल स्रोतों से उपभोक्ताओं की जल आपूर्ति के लिए जल लिया जाता है। यानी कि कहीं कहीं भी जो जल स्रोतों से हमें जल को लेते हैं वह जल लेते हैं, लेकिन जल स्रोतों से लिया गया जल जो है मानकों के अनुरूप शुद्ध नहीं होता है। यानी कि जहां जहां पे कहीं भी जाएंगे, जहां से नदियों के पानी से जो नदियों के पानी से जो पीने योग्य लेते हैं, नहाते हैं, सभी कुछ वही करते हैं, उसके लिए जो भी है क्रिया वह स्वच्छ जल नहीं होता है। लेकिन उन लोगों की मजबूरी है कि आज उनको ले रहे हैं। तो क्योंकि उपरोक्त स्रोता को जल भू सतह के संपर्क में आकर दूषित हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दूषित नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वह पृथ्वी की सतह पर आता है वह जल दूषित हो जाता है। क्योंकि उपरोक्त जल स्रोतों का जो भू सतह से संपर्क में आकर जो जल है वह दूषित हो जाता है। जैसे ही सतह पे जल आता है वह दूषित हो जाता है। तो इसलिए जल स्रोतों से प्राप्त दूषित जल को बिना उपचारित किए सीधे ही उपभोक्ताओं को घरेलू या पीने उपयोग के लिए जल आपूर्ति नहीं कर सकते। मतलब कि उस जल को हम सीधे उपभोक्ताओं को नहीं दे सकते, यानी कि सप्लाई नहीं, आपूर्ति नहीं कर, सप्लाई नहीं कर सकते। तो ये नहीं कर सकते तो इसके लिए क्या होता है कि जल स्रोतों के समीप जल कल को लगाकर दूषित जल को मानक के अनुरूप उपचारित करते हैं। मतलब कि क्या करते हैं कि हम कुछ जो उपभोक्ताओं जिसे जल स्रोतों से जो जल लेते हैं उसको हम क्या करते हैं कि जल यंत्र के द्वारा हम उसको दूषित जल को हम मानकों के अनुरूप क्या करते हैं, उसको उपचारित करते हैं। फिर उपचारित करके जब हम उसको पाइप के माध्यम से उपभोक्ताओं तक जल पहुंचाते हैं तो ये क्रिया होती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर ट्रीटमेंट की, कि जल उपचार क्या है। यानी कि वाटर ट्रीटमेंट उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति करने से पहले जल की गुणवत्ता
से संबंधित सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्धारित किए गए आवश्यक मानकों तक लाने के लिए जल को दिए जाए वाले उपचार को जल उपचार कहा जाता है। मतलब कि कुछ ऐसे संस्थाओं में, जैसे अगर कहा जाए कि जल का जो पीएच वैल्यू है वह 7 है ना, ये संस्थाओं में यही मान है। तो मान लीजिए कि अगर इस पीएच मान अगर 7 से कम है, 7 से ज्यादा है, तो वो जल पीने योग्य तो है नहीं। तो हम सरकारी संस्थान के इसके मानक के आधार पर इसको हम जल को उपचारित करेंगे। जल को दिए जाने वाले उपचार को, यानी कि जब उस जल को हम देंगे संस्थाओं में, तो उसी को हम कहते हैं जल उपचार, वाटर ट्रीटमेंट, है ना। तो उसको वाटर ट्रीटमेंट उसी को कहेंगे। मानकों को लाने के लिए, यानी कि मान लीजिए कि हम पीएच मान कितना है, मान लीजिए 5 है, इस 5 से पीएच मान को हम 7 तक अगर लाएंगे तो जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहेंगे, जल उपचार। उसी को जल उपचार। जल उपचार की मात्रा उपलब्ध जल की गुणवत्ता और विभिन्न प्रयोजनों के लिए आवश्यक गुणों पर निर्भर करता है। यानी कि जो उपचार की मात्रा है वह उपलब्ध जल की गुणवत्ता पर और विभिन्न प्रयोजनों के लिए आवश्यक गुणों पर निर्भर करता है। ये कंडीशन हो गई। अच्छा, अब इसके बाद है कि जल उपचार का उद्देश्य, यानी प्रोसेस क्या है। जल उपचार के उद्देश्य ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि उपभोक्ताओं को घरेलू उपयोग के लिए होने वाले जल की आपूर्ति मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब कि जो भी हम घरेलू के लिए हम जो भी जल उपयोग उपभोक्ताओं को पहुंचा रहे हैं वह मानकों के अनुरूप होना चाहिए, जिनका मानकों के रूप, क्योंकि जल स्रोत से जो जल है वो कच्चा जल होता है। जो जल स्रोत से हम जल प्राप्त करते हैं वो कच्चा जल होता है, यानी कि रॉ वाटर होता है। जबकि इस जल को उपचारित करने के बाद उपभोक्ताओं को पीने योग्य जल के रूप में जिस जल की आपूर्ति की जाती है वह जल जो होता है शुद्ध होता है और फिल्टरित जल होता है ना। यानी कि जब हम उसको जल को उपचार करने के बाद उस कच्चे जल को उपचार करने के बाद उपभोक्ताओं के यहाँ जब हम पहुंचाते हैं तो वही जो जल की आपूर्ति होती है वही जो होती है वह जल शुद्ध होता है और फिल्टरित जल होता है। इसलिए जल उपचार के लिए निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। निम्न उद्देश्य होने चाहिए। पहला उद्देश्य इसका ये है कि जल को साफ स्वच्छ मृदु करने के लिए, मतलब कि जल उपचार का जो उद्देश्य है, जल उपचार का जो उद्देश्य है वह पहला उद्देश्य यह है कि जल को साफ स्वच्छ मृदु करने के लिए होता है। पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा है कि जल में से रंग, गंध और मैला पर दूर करने के लिए। अगर जल में रंग, कलर है, गंध आती है, जैसे यहाँ का ये मशीन का पानी है, थोड़े टाइम अगर रख दो, आधे घंटे या 1 घंटे तक, तो वो जल जैसे ही लगाएंगे तो उसमें से गंध आएगी, है ना। तो उसको भी दूर करने के लिए उपचार किया जाता है। जल में उपस्थित निलंबित, घुलनशील और कोलाइड अशुद्धियों को दूर करना चाहिए। जल में घुली हानिकारक गैसों को भी जल से दूर करना चाहिए। जल पूर्ण रूप से रोगजनित बैक्टीरियाओं से मुक्त करना चाहिए। जल में उपस्थित संक्षारण गुणों को पूरी तरह से दूर करना चाहिए। यानी कि जल में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जो संक्षारित करते हैं,
जो संचारित करते हैं। अगर जैसे कहा जाए कि अगर उसमें एसिड ज्यादा है, एसिड की मात्रा जल में है, तो वो जल जो है वह संचारित करता है ना, वो संचारित करता है। पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए जल को उपयुक्त बनाना, ये उद्देश्य होता है इसका। तो इसलिए हम जल का उद्देश्य ये है, जल उपचार का उद्देश्य यही सब है। और आगे है जल उपचार संयंत्र का स्थान। जल उपचार संयंत्र का स्थान, यानी कि लोकेशन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट पॉइंट, प्लांट होगा, पॉइंट नहीं, प्लांट। प्लांट, लोकेशन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि आपूर्ति होने वाले जो जल का उपचार संयंत्र या जल कल का स्थान महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो स्थान हम चुनते हैं जल संयंत्र लगाने का या जल कल उपचार करने का संयंत्र जो है, वह स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जल कल को कहां स्थापित किया जाए, जल उपचार संयंत्रों का स्थान जल आपूर्ति के जल स्रोत पर निर्भर होता है। मतलब कि कहां पे होना चाहिए, जहां पे जल स्रोत होता है, जहां पे जल स्रोत होता है वहीं पे हम जल कल स्थापित करते हैं या जल उपचारित संयंत्र वहीं पे स्थापित करते हैं। समझ में आ रही बात? यानी कि जहां पे जल ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है वहीं पे हम जल प्लांट लगाते हैं, जल उपचारित प्लांट स्थापित करते हैं। यानी कि जल स्रोत पर, या ये कह सकते हैं जल स्रोत पर निर्भर करता है, या ये कह सकते हैं जल स्रोत पर निर्भर करता है। यानी कि हमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, स्थान के बारे में, कि जल उपचारित जो संयंत्र है वो कहां पे स्थापित करना चाहिए। तो जल उपचारित जो संयंत्र है वह वहां पे स्थापित करना चाहिए जहां पे जल स्रोत है, जहां पे जल स्रोत होता है। यानी कि ये कह सकते हैं जल स्रोत पर निर्भर होता है। यदि जल का स्रोत नदी या जलाशय है, अगर कहें कि यदि जो जल स्रोत है नदी है या जलाशय है, तो ट्रीटमेंट प्लांट को स्रोत के समीप स्थित होना चाहिए। जो ट्रीटमेंट प्लांट है, जो वाटर प्लांट है, वह उसके समीप होना चाहिए, ताकि गंदे पानी को पंप न करना पड़े। समीप होता है तो गंदे पानी को पंप नहीं करना पड़ता है। और लेकिन यदि जल का स्रोत भूमिगत जल है और उसको जलकूप के माध्यम से निकालना जाता है, मतलब कि अगर देखिए, मतलब कि जैसे कि अब नदी है और जलाशय है, जब नदी और जलाशय में जल उपलब्ध होता है तो इसको पंप करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे संयंत्र लगा लेंगे और उसको ट्रीटमेंट कर देंगे। लेकिन अगर भूमिगत यानी भूमि के अंदर अगर जल है तो उसको क्या करेंगे, पंप के द्वारा पहले ऊपर आएगा जल, फिर उसको ट्रीटमेंट करेंगे।
जब भूमि के नीचे अगर जल है तो उसको पंप के द्वारा ऊपर लाते हैं, फिर उसको ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। फिर ट्रीटमेंट करते हैं और उसको जलकूप के माध्यम से, यानी कि उसमें नलकूप के जलकूप या से निकाला जाता है और फिर उसको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट को शहर के मध्य भाग में स्थापित करना चाहिए। और ये भी है कि जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब जल नीचे से निकाला जाता है, जिसे भूमिगत सतह से निकाला जाता है, भूमिगत से निकाला जाता है, तो वहां पे जो है ऐसे एरिया देख लेंगे कि ऐसे जगह स्थापित किया जाए। जैसे इस समय जो वाटर जो सचिवालय चल रही है हर गांव में, तो वो देखते होंगे, वो लोकेशन देखते होंगे कि ऐसी जगह स्थापित किया जाए कि सब गांव कवर कर ले बीचों बीच में, है ना। तो ऐसे जगह वो भी स्थापित हो रहा है, ऐसे भी ये करना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं तक जल्द से जल्द जल पहुंच सके और सबसे अंतिम छोर वाले उपभोक्ताओं को भी उच्च शीर्ष के साथ जल की प्राप्ति हो सके। यानी कि जब हम जल प्लांट हम शहर के बीचों बीच जब स्थापित करते हैं तो जो उपभोक्ताओं को जल जो सप्लाई होगी वह जो शीर्ष पर होगा, जो अंतिम छोर पर जो उपभोक्ता होगा उसको भी जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। अब है जल उपचार संयंत्र का लेआउट। इसके बाद है जल उपचार संयंत्र का लेआउट। जल उपचार संयंत्र का लेआउट। जल उपचार संयंत्र का लेआउट। इसमें क्या है कि जल उपचार संयंत्र का लेआउट तय करते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। लेआउट लेने के लिए, लेआउट तय करने के लिए कि कुछ बातें हैं जिसको हम ध्यान में रखते हैं। पहली बात यह है कि ट्रीटमेंट प्लांट विभिन्न भागों को एक क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। यानी कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है, जो ट्रीटमेंट प्लांट है वह विभिन्न भागों को एक क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। दूसरा है पूरे संयंत्र को इतनी ऊंचाई पर स्थित करना चाहिए कि जल एक इकाई से दूसरी इकाई तक गुरुत्वाकर्षण की तरह प्रवाहित होता जाए। मतलब कि संयंत्र को इतनी ऊंचाई पर करना चाहिए, इतनी ऊंचाई पर स्थित करना चाहिए कि जो भी जल है, जल की जो एक इकाई से दूसरे इकाई में, यानी कि जल का जो बहाव है वह अपने आप उसमें जाता रहे और ट्रीटमेंट होता रहे, है ना। इतनी ऊंचाई यानी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण मतलब थोड़ा सा ढाल लाएगा तभी जो जल ट्रीटमेंट होगा। तीसरा है कि लेआउट में न्यूनतम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी कि लेआउट जो है वह न्यूनतम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होनी चाहिए। तीसरा है लेआउट के भविष्य में विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए। मतलब कि हमें जैसे कि ट्रीटमेंट हम लगा दिए और बारी बारी हमें और जैसे उसको प्लांट को बढ़ाना पड़े, है ना। पहली बात कि कोई भी स्थापित करता है तो सोचता है कि अभी कमी जगह में हम स्थापित कर लें, लेकिन धीरे धीरे जब आवश्यकता बढ़ने लगती है, जल की आवश्यकता बढ़ने लगती है तो क्या करता है वो अपना प्लांट धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। तो जब बढ़ाने लगता है तो यहाँ पे क्या होगा कि वह देखता है कि वहां पे, तो उसी लेकर है कि वहां पे ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए कि फ्यूचर में भी वहां पे भूमि उसको प्लांट अधिक बड़ा करने के लिए मिल सके। उचित कार्य और निरीक्षण के लिए ट्रीटमेंट प्लांट के पास स्टाफ क्वार्टर और कार्यालयों का
निर्माण किया जाना चाहिए। मतलब कि जहाँ पे जो कार्य चल रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, वहाँ पे जो है आवास भी कुछ बना दें कि वर्कर रह सकें, ऑफिस बना लें, कार्यालय बना लें, तो उसका भी निर्माण करना चाहिए, है ना। अगला है संयंत्र के पास का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। यानी कि कोई भी संयंत्र लगा रहे हैं हम, तो वहां पे जो स्थान है वह साफ सुथरा होना चाहिए। अगला है कि उपचार संयंत्रों में उपकरणों या भागों का क्रम नियमानुसार होना चाहिए। मतलब कि कोई भी जो संयंत्र है, जो उपचारित संयंत्र है, उसके जो उपकरण है वह, उनके जो पार्ट है वह क्रम में होना चाहिए। जैसे कहा जाए पंपिंग इकाइयां जो हैं, पहली बात की पंपिंग इकाइयां होनी चाहिए। दूसरा जैसे है सादा अवसादन या तल छटकरण, मतलब कि सादा अवसादन करना चाहिए, अवसादन करना यानी उपचारित करना। फिर है अस्कंदन सहित अवसादन, मतलब कि पहले सादा का मतलब ये हो गया ना कि जैसे कि उसमें ज्यादा कुछ वैसे सफेद सिर्फ पानी हो उसमें, और जैसे बड़े बड़े जैसे निलंबित अशुद्धियां ज्यादा ना हो। दूसरा है जैसे कि उसमें अस्कंदन जैसे कि कुछ ऐसी टाइप की जैसे ज्यादा गंदा हो पानी, उसके लिए। फिर निस्यंदन फिल्ट्रेशन तब होना चाहिए। फिर कीटाणु शोधन होना चाहिए, यानी कि ऐसे क्रम में होना चाहिए। यानी कि पहले सादा अवसादन, अस्कंदन, निस्यंदन, फिर कीटाणु शोधन, फिर उसके बाद साफ जलाशय, फिर उसके बाद पंपिंग सेट, और फिर वितरण जलाशय। तो इस कंडीशन में होना चाहिए, है ना। तो पहले सादा अवसादन होना चाहिए, फिर उसके बाद अस्कंदन सहित अवसादन होना चाहिए, फिर निस्यंदन के लिए यानी फिल्ट्रेशन के लिए होना चाहिए, फिर कीटाणु शोधन के लिए होना चाहिए, फिर साफ जलाशय होना चाहिए, और फिर पंपिंग सेट लगा देना चाहिए। पंपिंग सेट लगा देना चाहिए, और उसी पंपिंग सेट के द्वारा वितरण जो जलाशय होगा उस जलाशय में पानी रुकेगा। फिर उसके बाद भूमिगत या ऊंचा, यानी कि जो जलाशय है वह भूमिगत से क्या हो जाए, भूमिगत पर होगा या भूमिगत से ऊंचा रहेगा। भूमिगत से ऊंचा, देखते हैं ना टंकी ऊपर बनी हुई है, तो इस तरह होना चाहिए। तो ये कंडीशंस है जो जल उपचार का जो लेआउट है। अब है जल उपचार की विधियां, मेथड जो है, मेथड्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। जल जल उपचार की विधियां, मेथड्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। जल उपचार की विधियां, इसमें क्या है कि जल में अशुद्धियों के शोधन एवं उपचार करने के लिए निम्न प्रक्रिया क्रमवार अपनाई जाती है। निम्न प्रकार क्रमवार अपनाई जाती है। मतलब कि पहली जो विधि है इसमें वह होती है जल की स्क्रीनिंग या क्षणीकरण। जल की स्क्रीनिंग या क्षणीकरण। स्क्रीनिंग या क्षणीकरण।
दूसरा जो है, दूसरी विधि जो है जल का वादन या वायु मिश्रण। जल का वातन या वायु मिश्रण, एरेशन ऑफ वाटर। तीसरा जो है अवसादन है। सेडिमेंटेशन चौथा जो है वह है अस्कंदन सहित अवसादन। अस्कंदन सहित अवसादन। कोगुलेशन, पांचवा है निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। निस्यंदन फिल्ट्रेशन छठवां है रोगाणुनाशक। रोगाणुनाशक डिसइंफेक्शन सातवां है जल का मृदुकरण। जल का मृदुकरण सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो ये क्रिया होती है जल उपचार से, जल उपचार की विधियां ये है। तो इस तरह से हम जल का अवसादन, जो जल उपचारित, इस तरह से हम करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।